हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रविंदर। आज आपसे बात करने जा रहे हैं नो योगा नो हेल्थ। जी हाँ, आज पूरे संसार में योगा को अपनाया जा रहा है और योगा का सही तरीके से हम अपने जीवन में क्या फ़ायदा उठा सकते हैं और क्या अचीव कर सकते हैं, आज मैं आपसे इस पे कुछ टिप्पणी देने वाली हूँ। योगा से मतलब सिर्फ आसन करना नहीं है, योगा हट के एक बहुत बड़ी साइंस है। और फ्रेंड्स, चलो जाने कि आखिर ये चीज़ क्या है और उससे हम क्या पा सकते हैं। आज आप और हम, बड़ा बूढ़ा छोटा, संसार का एक एक कोने में रहने वाला हर व्यक्ति आखिर क्या चाह रहा है? चाह रहे हैं खुशी, हैप्पीनेस। बिकॉज लॉकडाउन में हमने ये सीख लिया कि सबसे ऊपर की चीज़ है खुशी। सो बियॉन्ड द अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन सक्सेस। बट योग एक ऐसा साधन है, एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा आप जो चाहे पा सकते हैं। सो फ्रैंकली स्पीकिंग फ्रेंड्स, जब हम जीवन में डिसिप्लिन, जीवन को जीने की सही संस्कृति, जीवन को अंदर कुछ पाने की सही फोकस, सही कंसंट्रेशन, सही तरीके से अपनी एनर्जी को मल्टीप्लाई करना, बढ़ाना और उस अपने गोल की तरफ लगाना, उसके अलावा क्लैरिटी ऑन माइंड, क्लैरिटी ऑन थॉट कि मुझे क्या करना है, अपने आप को जानना, हु एम आई, खुद के बारे में जानना। फिर जो डीअटैचमेंट है, जिसको डीअटैच होते ही जो हम मोक्ष की सीढ़ी जो लोग चढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहते हैं, योग इज़ वन सिंपल टूल टू अचीव दैट। बट योग इज़ नॉट ओनली द आसन्स, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ इट इज़। So first of all is that to achieve all this happiness in life, the aha state, the detachment, जिसके साथ हम अपने जीवन में आने वाली हर मुश्किल को आसान कर सकें, हर रास्ते को खुद खोज सकें और उस रास्ते में आने वाली कोई भी अड़चने या मुश्किल हैं उनका अपने मन और अपने आत्मा को ठीक डायरेक्शन में लेके उनका सामना बड़ी खुशहाली से कर सकें और फिर हम पनप कर आएँ वो जो ब्यूटीफुल सेल्फ हम हैं। तो इसका योग एक बहुत अच्छा रास्ता है, जो घट में उतरने का, अपने अंदर में उतरने का ये एक बहुत अच्छा साधन है। फ्रेंड्स, आज हम ये सब जानते हैं कि जाति पाति, धर्म, ऊंच नीच, गरीब अमीर, ये सब लकीरें खींच खींच कर संसार में कई जगहों पे बहुत तरह का हिंसा और बहुत तरह के युद्ध क्रिएट हो रहे हैं। और योग ही एक ऐसा साधन है जिसको अगर हम जान लें, जीवन में अपना लें, तो ये सब लकीरों का नाश हो सकता है। इस लकीरों को जब हम नाश कर देंगे, जो हमारे हेट्रेड्स क्रिएट हो रही हैं लकीरों के करके, जो हम जीवन में एक दूसरे के साथ हम खुश नहीं हैं, एक दूसरे के साथ सब कुछ होते होते भी खुशी की जो कमी आ रही है, यहाँ अचीव नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम योग अपना लेते हैं तो उसको हम एक लेवल अचीव करते हैं, इसको बोलते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। एंड दिस इज़ ऑल्सो इट इज़ अ रूट टू मोक्ष, जिसको हम सब ने सदा ही चाहा कि हमें जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष का जो सबसे पहला टूल है वो आई को ख़त्म करना, दैट आई एम, मैं कुछ हूँ। मेरे अंदर जो एक ईगो का बहुत ज़्यादा एकत्रित हो रही है, ईगो, अहंकार हमारे अंदर, और गुस्सा और बहुत से जो 5 जो हमारे विकार हैं, हम अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इन सब चीज़ों का कंट्रोल हम योग के द्वारा करते हैं। सो अगर योग का लिटरल मीनिंग जाने तो उसका अर्थ है टू यूनाइट, बिकमिंग वन विद एवरीथिंग अराउंड यू। आप जब यूनिवर्स के साथ, इस कायनात के साथ एक हो जाते हैं और अपने आप को एक स्मॉल, छोटा तत्व ना मानकर आप उस तत्व में मर्ज हुए अंग मानने लगते हैं। ये नहीं कि इससे हमें अहंकार आएगा, इससे हम मर्ज हो जाएंगे, घुल मिल जाएंगे संसार के होने वाली हर चीज़ के साथ, हर क्रिया के साथ, हर जीव के साथ। तो ये है योग। योग इज़ टू यूनाइट with the whole universe as one. But this is a process. Simple asanas which we all understand as yoga. ज़्यादातर लोगों का मतलब है योगा मीन्स आसन्स, इसीलिए मैंने ये इससे आपसे बात करूँगी अष्टांग योग क्या है। योग एक साइंस है, इसके अंदर 8 अंग होते हैं जिसको मैं आपको एक एक करके एक वीडियो में समझाऊंगी। अभी मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। सो इसकी जो लास्ट स्टेज है वो है समाधि की स्टेज। वो है एक हाई स्टेज जिसमें हम बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएंगे यूनिवर्सल एनर्जी में। पर
उससे पहले क्या है, इन सारे स्टेप्स को चढ़ते चढ़ते हम उस लेवल को अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट है, सबसे पहले है हमारा है कि यम इज़ हमारा रूल ऑफ कंडक्ट। हमारे जीवन में क्या सामाजिक अनुशासन होना चाहिए। इसके 5 तत्व होते हैं जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। उसके बाद है नियम इज़ आवर पर्सनल डिसिप्लिन। मेरी खुद की जो अपनी ऑब्लिगेशंस क्या हैं, अपने ऊपर चलाने के लिए मुझे किस डिसिप्लिन को लाइफ में फॉलो करना है। उसमें हाइजीन आती है, उसमें आपका विचार आता है, उसमें आपके लाइफस्टाइल आता है, ये आता है आपके नियम, हमारे जीवन के नियम। नेक्स्ट है आसन इज ऑफ कोर्स बॉडी, दैट इज दिस आसनास के साथ हम अपनी बॉडी एंड माइंड की अलाइनमेंट क्रिएट करते हैं। सो दैट अलाइनमेंट जिसे कहते हैं रिदम क्रिएट करना कि बॉडी और माइंड का, दिस इज थ्रू दी आसनास। एंड ऑफ कोर्स अ डिजीज फ्री बॉडी। अगर हम डिजीज़ फ्री बॉडी चाहते हैं तो हमें आसन करने हैं, शरीर के एक एक अंग को रिजुविनेट करना है सूक्ष्म व्यायाम के साथ और नॉर्मल यौगिक आसन के साथ। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम इज़ अ वे ऑफ ब्रीदिंग। जैसे जैसे हम अपने ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं एंड वी अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ ब्रेथ, सिर्फ ये सोच लें कि सांस चल रहा है और चल रहा है और किसी को पता भी नहीं है क्या हो रहा है, नहीं, उसको अगर हम तवज्जो देते हैं, उसकी गहराई को समझते हैं और प्राणायाम्स जो हैं उनके ऊपर भी मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी। आप प्राणायाम्स को अगर जीवन का एक अभिन्न अंग बना लेते हैं, चलते फिरते भी, इसके लिए कुछ खास टाइम नहीं चाहिए होता, अगर हम चलते फिरते भी, आई विल शेयर अ वीडियो ऑन चलते फिरते हेल्थ, तो इसमें अगर हम उसको प्राणायाम के एक पार्ट ऑफ लाइफ बना लेते हैं, ड्राइविंग के टाइम, किसी भी टाइम, इफ़ यू जस्ट मेक इट अ पॉइंट दैट वी हैव टू डू प्राणायाम्स, वी कैन क्रिएट अ वेरी गुड हेल्थ। नेक्स्ट प्राणायाम, ये थे आगे के स्टेप्स। उसके बाद आता है प्रातःहार। प्रातःहार एक ऐसी स्टेज है जिसमें आउटवर्ड सेंसेस से डिस्कनेक्ट होकर इनवर्ड मूव करते हैं। सो मैंने अपने सारे सेंसेस, जो दरवाजे हैं मेरे दुनिया के साथ जुड़ने के, जो कि हमारी स्किन है, आँख है, कान है, बोलना है, स्मेल है, ये जो सारे जो सेंसेस हैं जो मुझे बाहर से कनेक्ट करते हैं, उनसे कट करके मैंने उन सब को इनवर्ड मूव कर लिया और अब मैं अपने घट में उतरने का पहला कदम लेने वाला हूँ। आफ्टर ऑल दिस स्टेप्स, दिस इज़ द स्टेप कॉल्ड प्रातःहार, दैट इज़ withdrawing our senses from the external world and putting them yourself deep into yourself। जैसे कि आप देखते हैं कछुआ अपने सारे, जब भी कोई डेंजर दिखता है, अपने सारे अंगों को अंदर ले लेता है और बाहर से एक पत्थर की तरह हो जाता है। इट इज़ लाइक दैट वी आर जस्ट withdrawing our senses in ourselves, in our shell, जो हमारा खुद का शेल है उसके अंदर हम मूव कर जाते हैं। देन मूव प्रत्याहार धारणा। धारणा इज़ वन थॉट दैट इज़ कॉल्ड फोकस, कंसंट्रेशन। अगर एक थॉट को हम 12 सेकेंड्स के लिए कॉन्स्टेंटली रख पाते हैं, एक ही थॉट को मेंटेन कर पाते हैं, तो उसको बोलते हैं धारणा। धारणा से नेक्स्ट स्टेज होती है ध्यान, जो कि मेडिटेटिव स्टेट है, जिसको मेडिटेशन कहा जाता है। मेडिटेशन के फ़ायदे तो जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, इज़ क्रिएटिंग क्लैरिटी, क्रिएटिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ, यू बिकम योर ओन मास्टर। आप खुद के मास्टर बन जाते हैं, आप खुद की पावर बन जाते हैं। आपके अंदर जो अनलिमिटेड, जो कि बहुत गहरी खान, जो कि बहुत गहरी ताकत पड़ी है, उसको जागृत करते हैं थ्रू मेडिटेशन एंड वी क्रिएट अ फुल हेल्थ थ्रू मेडिटेशन। सो दैट इज़ मेडिटेशन। एक थॉट को, एक प्रोसेस को अगर हम 144 सेकेंड्स के लिए कॉन्टीन्यूसली मेंटेन कर पाते हैं फ्रेंड्स, तो उसको बोलते हैं मेडिटेशन। एंड मेडिटेशन से नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो है समाधि की स्टेज है, जो कि ऑफ कोर्स इट्स इज़ अ साधु, अ ऋषि मुनि, जो कि संसार से पूरा हटके इन 7 तत्व जो हमारे लिम्स हैं, 7 जो सीढ़ी हैं, उनसे ऊपर चढ़ के जब हम 8वें लिम्ब पर पहुंचते हैं तो हम समाधि की स्टेज को अचीव करते हैं, जिसमें आप और इस पूरी कायनात और एनर्जी, और सिर्फ ये यूनिवर्स नहीं, कहीं और यूनिवर्स जो है, पाताला पाताल, आकाश आकाश जो है, उनसे भी आप एक हो जाते हैं, एक ब्रह्मांड में आप अंग बन जाते हैं। एंड दैट अचीवमेंट लीड्स टू दी मोक्षा, वो जो हम सब मुक्ति की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। This samadhi is a tool to that stage. So that of course samadhi is a stage in which you are able to learn a lot of things beyond the world also. आप जब कनेक्शन में आ जाते हैं, आपको बहुत सी चीज़ों की सेंस होने लगती है, आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ने लगती है, आपकी बीमारियां दूर होती हैं, आप पूरी तरह से सुंदर और स्वस्थ होते हो, आपके चेहरे से आपकी जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट होती है, आपका ऑरा कई गुना बढ़ जाता है। सो ये है मेडिटेशन के लास्ट स्टेज के जो समाधि, मेडिटेशन से अगली स्टेज है समाधि, ये उसके फ़ायदे हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अबाउट योग। So enjoy योग fully with all my videos soon coming on way to describe you
completely on different limbs of Ashtanga Yoga. So this is Dr. Ravinder talking with you for the complete health, physical, mental, spiritual, emotional relationship as a wellness coach, as a naturopath, and of course, an energy healer. Thank you so much, Dr. Ravinder here. Bye-bye.